एसपी साहब एक दिन अपने पुलिस कर्मचारियों की जांच करने के लिए अपना भेष बना लेते हैं, दूधिया का भेष रख लेते हैं। अपनी मोटरसाइकिल पर 2 दूध के कंटर टांग लेते हैं, कुर्ता पहन लेते हैं, पुरानी चप्पलें पहन लेते हैं और हेलमेट लगा करके मोटरसाइकिल से चल देते हैं। रास्ते में एक ट्रैफिक दरोगा लोगों को रोक रोक करके उनसे रिश्वत ले रहा था। सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी वो 500 रुपए लिए बिना किसी को जाने नहीं दे रहा था और वो पैसा नहीं देता था तो उसका 1-2 हजार रुपए का चालान कर देता था। एसपी साहब वहीं पहुंच जाते हैं और वो दरोगा उन्हें रोक लेता है, फिर उनसे भी पैसे मांगने लगता है। एसपी साहब कहते हैं हमारे पास तो सारे डॉक्यूमेंट हैं, फिर हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो। वो हजारों कमियां उनकी मोटरसाइकिल में और उनके हेलमेट में तो सारा कुछ बता देता है। फिर एसएसपी साहब को गुस्सा आ जाता है, उसके गाल में 2 तमाचे जड़ देते हैं और फिर वो अपना आई कार्ड निकाल करके दिखाते हैं तो फिर दरोगा के होश उड़ जाते हैं, तन पर पसीना आ जाता है। और फिर आगे एसएसपी साहब उस दरोगा के साथ क्या हासिल करते हैं, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये एक भ्रष्ट ट्रैफिक पुलिसकर्मी की है। समाज में आप देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो बिना वजह लोगों को बहुत ज्यादा सताते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। निर्दोष लोगों को बिना सताए, बिना परेशान किए नहीं छोड़ते। अगर कोई दोषी है, अगर उसे परेशान किया जाए तो कम से कम वो दोष करना तो कम कर देगा, कोई अपराध करना तो कम कर देगा, लेकिन निर्दोष के लिए ये लोग बहुत ज्यादा सताते हैं। हर थाने में देख लीजिए, हर जगह पुलिसकर्मियों को देख लीजिए, हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को देख लीजिए। एक लड़का यूं ही निकल करके रास्ते से जा रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल के लिए एक ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है और फिर उसके सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे 2000 रुपए का उसका चालान कर देता है, पैसे नहीं देता। तो इस बात को लेकर के वो लड़का बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा ऊपर अधिकारियों से। वो कहता है कि जा, तुझे जो कुछ करना है कर देना, मैं किसी से नहीं डरता, तुझे जहां शिकायत करनी है वहां कर देना। वो लड़का सारे डॉक्यूमेंट अपने एकत्र करता है, अपनी मोटरसाइकिल की जो भी होती है आरसी, बीमा, प्रदूषण इंश्योरेंस, सब एकत्र करता है और फिर उन सब को लेकर के एसएसपी दफ्तर जाता है। वहां एक एप्लीकेशन और वो डॉक्यूमेंट एसएसपी साहब को बढ़ाता है और कहता है कि साहब, हमारे गांव के लिए जो रास्ता है उसी रास्ते पर, हाईवे पर एक चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पर पुलिस कर्मी जो रहते हैं, ट्रैफिक वाले, वो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, फिर भी उसने हमारा चालान 2000 रुपए का कर दिया। पहले तो मुझसे वो पैसे मांगते रहे, जब मैंने पैसे नहीं दिए तो सारे डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी उन्होंने 2000 का चालान कर दिया। एसएसपी साहब ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई कमी होगी। लड़का कहता है साहब, मेरे पास कमी होती तो ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट कोई आज के बने थोड़ा ही हैं, ये तो पहले के बने हुए। एसएसपी साहब उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं तो डॉक्यूमेंट वास्तविक पूरे होते हैं। तब एसएसपी साहब उसके डॉक्यूमेंट लेते हैं और फिर विचार करते हैं कि चलो मुझे देखना चाहिए क्या वास्तविक ये भ्रष्ट पुलिस कर्मी जो हैं ये लोगों को बहुत ज्यादा सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हकीकत है या फिर झूठ है। इसकी जानकारी के लिए एसएसपी साहब उस लड़के से कहते हैं कि ठीक है, हम इस बात की इंक्वायरी करेंगे, आप जाइए। जब वो लड़का चला जाता है तब एसएसपी साहब एक दूधिया को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई तुम अपनी मोटरसाइकिल हमें दे दो, उस पर 2 कंटर टांग देना और उनमें थोड़ा थोड़ा दूध भी डाल देना और मैं किसी काम से जा रहा हूं। तब एसएसपी साहब एक दूधिया जो उनके यहाँ दूध देने आता था उसी की मोटरसाइकिल ले लेते हैं और एक कुर्ता पहन लेते हैं, पुरानी चप्पलें पहन लेते हैं, हेलमेट लगा लेते हैं जिससे उनका चेहरा पहचानने में नहीं आए। अब एसएसपी साहब उस मोटरसाइकिल को लेकर के उसी चौराहे पर पहुंचते हैं जहां वो भ्रष्ट पुलिसकर्मी लोगों को रोक रोक करके उनसे रिश्वत ले रहे थे और निर्दोषों को सता रहे थे। तभी उन्हीं में से एक पुलिस वाला आता है और एसएसपी साहब की मोटरसाइकिल को हाथ लगाता है, वो वहीं उन्हें रोक लेता है। तब एसएसपी साहब कहते हैं कि दरोगा जी साहब, आप हमें क्यों रोक रहे हैं, हमें जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हेलमेट भी हम लगाए हुए हैं और हमें देरी हो रही है क्योंकि हमें दूध बांटना है और उसके बाद कहीं जाना भी है। वो कहता है कि ऐसे नहीं जा सकते, तुम पहले डॉक्यूमेंट सारे दिखाओ। एसएसपी साहब सारे डॉक्यूमेंट जब दिखाते हैं और अपना हेलमेट, कहते हैं कि देखो मैं हेलमेट भी पहना हूं, मेरे पास लाइसेंस भी है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि तुमसे 500 रुपए तो
पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि तुम हो सकता है दूध में पानी मिला करके ले जाते हो। वो कहते हैं कि साहब कैसी बातें कर रहे हो, मैं दूध में पानी मिला करके ले जाऊंगा तो फिर मेरा दूध कौन ले लेगा? अरे मैं तो घर घर जाकर के दूध बांटता हूँ, और लोगों को जब पैसे देते हैं लोग तो उनके लिए तो प्योर दूध चाहिए ना। वो कहता है नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी मोटरसाइकिल में कमी है, देखो पता नहीं कितनी पुरानी मोटरसाइकिल है, तुम्हारा हेलमेट भी लोकल है। एसएसपी साहब कहते हैं कि मेरा हेलमेट भी ओरिजिनल है, मोटरसाइकिल में भी कोई कमी नहीं है। तब वो कहता है आप 500 रुपए दे दो, अगर 500 रुपए नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारा चालान कर देंगे। एसएसपी साहब बहुत हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन दरोगा एक भी बात सुनने को राजी नहीं होता। तब उनका जो एक पुलिसकर्मी होता है वो कहता है कि देखो तुम इधर कभी कभी आते हो या रोज आते हो? एसएसपी साहब कहते हैं कि मैं तो इस रास्ते से रोज निकलता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी निकल जाता हूँ सुबह, लेकिन आज लेट हो गया, आप मिल गए, तो आप ऐसे रोज मुझे रोकेंगे, रोज 500 रुपये मांगेंगे तो फिर मैं कहाँ से रुपए दूंगा? तब वो कहता है देखो तुम्हें रोज नहीं देने हैं, महीने के 2000 रुपये देने हैं, बस 2000 रुपये महीने के फिक्स कर लो, और तुम्हें ना तो कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, आराम से जाओ आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एसएसपी साहब कहते हैं 2000 तो बहुत हो जाएंगे, 2000 रुपये तो मैं पैदा नहीं कर पाता। तब वो कहते तब तो तुम्हारा 2000 का चालान कटेगा, या तो तुम पैसे दे दो। एसएसपी साहब उनकी सारी बातों को सुनते रहते हैं, लेकिन अपना असली चेहरा उन्हें इसी बात से नहीं दिखाते कि इनकी हकीकत देख लें कि आखिर ये कहाँ तक हैं, कितनी नीचता तक जा सकते हैं ये दोनों। अब एसएसपी साहब काफी देर जब उनकी बातों को सुनते रहते हैं, तब एसएसपी साहब ने सोचा कि चलो मैं इन्हें 500 रुपये दे ही देता हूँ। तब एसएसपी साहब 500 रुपये दे देते हैं और फिर कहते हैं कि साहब 500 रुपये मुझसे हैं, लेकिन आप मुझसे आगे मत मांगना, पूरे महीने मुझ पर कोई पैसा मत मांगना। वो कहता है नहीं, 1500 रुपये तो तुम्हें और देना पड़ेगा। और उसी समय वो अपनी जो बोतल होती है पानी की, वो उनका कंटर खोल करके उसमें से दूध को पूरी बोतल भर लेता है। तब एसएसपी साहब कहते हैं कि साहब क्या कर रहे हो, तुम दूध क्यों ले रहे हो? मेरा ये बहुत महंगा दूध है, मुझे खरीद कर लाना पड़ता है और फिर लोगों को जाकर के देना पड़ता है। ये किसी ग्राहक का दूध कम हो गया तो वो नाराज होगा, कहेगा कि आज तुम दूध क्यों कम लेकर के आए। दरोगा कहता है कि जितना मैंने दूध निकाला है इतना ही पानी इसमें बढ़ा लेना, और मैं तुझे 1 पैसा देने वाला नहीं हूँ। अगर तू पैसा मांगेगा तो फिर मैं तेरा चालान कर दूंगा या फिर तुझ पर फाइन और ज्यादा लगा दूंगा। एसएसपी साहब को गुस्सा आ जाता है और वो साइड में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और उस दरोगा के 2 तमाचे जड़ देते हैं। ये देख करके दरोगा एकदम से चौंक जाता है और फिर वो पुलिसकर्मी एसएसपी साहब के ऊपर को भागते हैं, वो दूधिया के ऊपर को। तब वो अपना आई कार्ड निकाल करके दिखाते हैं कि मैं इस जिले का एसएसपी हूँ और तुम्हारी जांच करने के लिए ही मैं ये भेष बना करके आया था, जो तुम लोगों को बेवजह परेशान करते हो, रिश्वतखोर हो गए हो, तुमने सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करके रख दिया है। ये बात सुन करके और आई कार्ड देख करके दरोगा के तन पर पसीना आ जाता है, चेहरे पर पसीना आ जाता है, पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। अब तो वो हाथ जोड़ने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, पैरों में गिर जाता है कि सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। एसएसपी साहब कहते हैं कि तुम्हें माफ करने का कोई चांस ही नहीं है, तुम इतने भ्रष्ट हो चुके हो। उसी समय एसएसपी साहब फोन करते हैं और अपनी टीम को बुलाते हैं, पुलिस वालों को बुलाते हैं और उन दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और उन्हें सस्पेंड करके उनके लिए जेल भेज देते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? एसएसपी साहब ने उनके साथ जो किया वो अच्छा किया या गलत किया? अपनी राय हमें कमेंट में दे सकते हैं। क्या वास्तविक ऐसे ही भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं? आपकी एरिया में भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं? ये पूरी जानकारी आपको हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, और आशा करेंगे कि ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आप लोगों से बड़ी आस है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे और हमें अपना लाड प्यार जरूर देंगे। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।